गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंडो बाइपोलरिटी जैसे कि चैप्टर चला हुआ है, इसका ये 9th पार्ट है, जिससे कि हमारा लेसन जो ये एंडो बाइपोलरिटी है ये समाप्त हो जाएगा। आप इसके लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक को अपने साथ ही रखें। आप डेली आपको बताया जा रहा है हर वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ ही रखेंगे और जो लेसन में पढ़ाया है उसको साथ के साथ आप अंडरलाइन भी करें। जो कि आज का एक टॉपिक है, हमारा क्या टॉपिक रहता है, 2-3 बातें हैं इसमें टॉपिक के अंदर जो रहती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर। कहता है कि फ्लैशबैक इंडिया एंड यूएसएसआर कि भारत और सोवियत संघ, भारत और सोवियत संघ क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर enjoyed especially relationship which led critics to say that India was पार्ट ऑफ द सोवियत कैंप। उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द कोल्ड वार शीत युद्ध के दौरान इंडिया एंड द यूएसएसआर भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पता लग गया कि क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार विच इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन वैन भी कैसे थे, तो उनके रिलेशन कैसे थे, अच्छे थे, गहरे थे। उसने आगे क्या कहा, विच लीड क्रिटिक्स टू से दैट इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द सोवियत कैंप। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का एक हिस्सा है था। इट वॉज ए मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध थे बहुत अधिक थे। उसने क्या कहा, इससे पता चलता है कि जो भारत है और सोवियत संघ है उनके आपस में जो संबंध थे बहुत क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे और वो बहुत अच्छे संबंध भी थे। देखते हैं कि कैसे संबंध थे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट ए टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफ़िकल्ट टू गेट। उसने क्या कहा, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना बहुत मुश्किल था। उसने क्या कहा, सोवियत संघ ने कब हेल्प की भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी, जिस समय भारत को कंपनियों को बहुत अधिक ज़रूरत थी, उस समय सोवियत संघ ने मदद की। It gave aid and technical assistance for steel plants like Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam and machinery plants and like Bharat Heavy Electricals लिमिटेड। इसको आप अंडरलाइन कर लें। इसे मैप पूछा जाएगा कि जो स्टील प्लांट के केंद्र हैं कौन कौन से हैं, भिलाई में हैं, बोकारो में हैं और विशाखापट्टनम में हैं। उसने क्या कहा, सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से सहायता की। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भारत में जब भी विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पॉलिटिकल क्या से रिलेशन थे भारत के, देखते हैं। द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया पोजीशंस ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया था। इट आल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कन्फ्लिक्ट्स स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी मदद की थी। इसके बीच में क्वेश्चन आता है, वैसे तो क्लास में डिस्कस भी किया था कि 1971 में पाकिस्तान ने कहाँ पर अटैक किया था, कौन सा है, बांग्लादेश। और उससे क्वेश्चन और बन जाता है कि बांग्लादेश गोट इंडिपेंडेंट भी कब हुआ था, 1971 में। क्या बताया कि 1971 जब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी मदद की थी। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रिटिकल बट इनडायरेक्ट वे। सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन दिया था। मिलिट्री सेवा देखते हैं, मिलिट्री के कैसे रिलेशन थे। इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट ए टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद ए मिलिट्री टेक्नोलॉजी। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में
सैनिक साजो और सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। उसने क्या कहा, भारत की सैन्य जो मिलिट्री से भी सहायता की उस समय की जब कोई भी देश भारत की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलॉन्ग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण भी तैयार कर सका। इससे क्वेश्चन और बनते हैं, अगर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यूएसएसआर एंड इंडिया, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आगे है कल्चर। कल्चर बताता है हिंदी फिल्म्स एंड द इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय थी। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने किसकी यात्रा की, सोवियत संघ की भी यात्रा की। अब इससे ऊपर का एक टॉपिक रहता था, ये टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखते हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, क्या है, इंडिया द एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। और इस वीडियो के बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। आगे फिर वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट 1 से फिर मिलेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। क्या है, इंडिया हैज, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज क्या है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। इंडिया हैज मेंटेन्ड ए गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन बट द स्ट्रोंगेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज बिटवीन रसिया एंड इंडिया। लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ ज़्यादा गहरे हैं। इंडियाज रिलेशन विद रसिया आर एन इम्पोर्टेंट एसेप्ट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। इंडो रशियन रिलेशनशिप आर order in the coexistence of several power in the international system, collective security, in which an attack any country is regarded as the threat to all countries and requires a collective response. Greater regionalism, negotiated settlement of international conflicts, an independent foreign policy for all countries and decision। उसने क्या कहा, देखो एक मिनट, इसका आगे टॉपिक कहाँ रहता है, एक मिनट, एक थोड़ा सा ये होगा, ये था शायद, यस 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 यही पाएगा क्या, स्टार्स, ऑर्डर, फ्लैशबैक, फ्लैश पोस्ट रिलेशंस आर उसके बाद है बेटा, थोड़ा सा ये स्क्रीन में कन्फ्यूजिंग हो गई थी, क्या कहाँ से भी था, हम इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्या है कि जो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज है वो बताता है कि इंडिया हैज़ मेंटेन्ड रिलेशन, कुछ अच्छे रिलेशन थे, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन फॉर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। इंडिया रिलेशन विद रशिया आर इन इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि देश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध था। इंडो रशियन रिलेशंस आर amended in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions।
भारत रूस संबंधों का इतिहास अपनी आपसी विश्वास और साझी हितों का भी इतिहास है। क्यों है, देखते हैं। क्योंकि इंडिया हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम इन रसिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। उसने क्या कहा, भारत और रूस के आपसी संबंधों में इन देशों की जनता की अपेक्षा से मेल खाती थी और भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस तथा पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी फिल्म गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का भी एक अंग है। रसिया एंड इंडिया शेयर ए विजन ऑफ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। रूस और भारत दोनों का सपना भूद्रव्य विश्व का है। वट दे मीन बाय ए मल्टीपोलर multipolar order is coexistence of several power in the international system, collective security in which all attack any country is regarded as a threat to all countries and require a collective response. Greater religion, neglected settlements, international conflict, independent foreign policy, all countries and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized, empowered. उसने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें, सुरक्षा की सामूहिक जो जिम्मेदारी है, यानी किसी भी देश पर हमला हो तब सभी देश अपने अपने लिए खतरा माने, साथ मिलकर कार्रवाई करें और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो और हर देश स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं द्वारा फैसले किए जाएं। इन संस्थाओं को मजबूत और लोकतांत्रिक शक्ति संपन्न भी बनाया जा सकता है। मोर देन 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russia State Agreement 2001। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि 2001 में भारत और रूस के सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच लगभग 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2001 में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। लगभग 80 द्विपक्षीय समझौते पर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। आगे पूछता है, इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, उसने कहा भारत को रूस के साथ अपने संबंध, कश्मीर, ऊर्जा पूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सूचना को आदान प्रदान करने के लिए पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ संबंधों को संतुलन लाने जैसे मामलों में भी काफ़ी फायदा हुआ है। रसिया stand to benefit from the relationship because India is the second largest arms market of Russia। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया था। द इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ द इट्स हार्डवेयर फ्रॉम ए रसिया। चूँकि भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्राप्त होते थे। द इंडियन military gets most of its hardware from. Since India is an oil importing nation, Russia is an important to India has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. India is seeking to increase
its energy imports from Russia and the Republic of the Kazakhstan and Turkmenistan। भारत तेल के आयातक देशों के में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश करता रहा और उसने क्या किया, ऐसी कोशिश में उन्होंने कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रहा था। Cooperation with this republic includes partnership and investment in a oil fields। और उसने क्या कहा कि ऐसी कोशिश करने के बाद उसने जितनी भी रिपब्लिक कंट्री थी उनके साथ सहयोग के लिए तेल वाले इलाकों में साझेदारी की और उसमें निवेश करना भी शुरू कर दिया गया था। रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग। उस रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की थी। एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द क्रायोजेनिक रॉकेट, कि जिस समय भारत पे क्राइसिस था तो उस समय भी रूस ने एक रॉकेट देकर सहायता की थी। उस रॉकेट का नाम था क्रायोजेनिक रॉकेट। रशिया एंड इंडिया हैव ए कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। भारत और रूस भिन्न भिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदारी है। अगर हम करंट की बात करें तब भी भारत और रूस के जो रिलेशन हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। करंट में भी हमारे जो रिलेशन हैं अच्छे हैं। अब सभी विद्यार्थियों को पता है कि ये पार्ट चला हुआ है, ये पार्ट ख़त्म होने वाला है और ये ख़त्म हो गया है। इसका जो लास्ट में एक बॉक्स में कुछ बातें दी थी, लेट्स डू इट, इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेट्स डू इट टुगेदर, आओ मिलकर करें, आओ मिलजुल कर करें, आओ मिलजुल कर करें। कोई भी काम है हमें मिलजुल कर करना चाहिए। देखते हैं स्टेप, पहला कदम कहता है सेलेक्ट एनी 5 कोल्ड वार अलाइज ईच ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यूएस। सोवियत और अमरीकी दोनों खेमों के शीत युद्ध के दौर के 5 देशों को बताना है, आपने सभी को पता है। डिवाइड द क्लास अकॉर्डिंग, allot a country of each group, assign the group to collect information on the political, social, economic profile of these country during the Cold War day। जिसमें बताना है कि हमने कक्षा में समूह बना लिए हैं, हर समूह को एक देश का नाम दे दिया, प्रत्येक समूह अपने अपने हिस्से के देश के बारे में जानकारी जुटाए कि शीत युद्ध के ड्यूरिंग द कोल्ड वार में वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और हर आर्थिक हालात कैसे थे। अगला है they should also prepare a profile of that country after the collapse of communication and say what difference if any the disintegration of the second world made of that country। आगे ये बताना है कि हर समूह यह जानकारी भी जुटाए कि साम्यवाद के पतन के बाद उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या हुई। संभव हो तो हर समूह भी बताएं कि दूसरी दुनिया का विघटन का प्रभाव उस पर कैसे पड़ा। Each group is to present its finding to the entire class, ensure that students talk about how people of these countries felt about themselves as citizens। हमें यह भी निष्कर्ष रखना है कक्षा के सामने कि इन देशों के लोग बतौर नागरिक अपने बारे में क्या महसूस कर रहे थे। इस विषय पर छात्रों की बातचीत सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, यही लेसन आपका हो गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।